स्टडी नोट्स में स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th गणित विषय एनसीईआरटी बुक वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक माना कि √5 परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। हमने इसको मान लिया कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि हम लोग जानते हैं कि √5 जो है यानी वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने इसको गलत माना है। फिर लिखेंगे इसलिए वर्गमूल 5 यानी √5 को क्या लिख सकते हैं, P/Q यानी A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहां B बराबर 0 नहीं है, B बराबर 0 नहीं है, तथा A और B जो है ना अभाज्य संख्या है। मतलब अभाज्य संख्या मतलब किसी से भाग नहीं लग सकता, खुद से और एक से लग सकता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस B जो डिवाइड में है इधर, भागा में है इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √5 के साथ गुना में हो जाएगा, यानी A बराबर √5 गुने B। तो अब करेंगे इन दोनों का वर्ग करने पर क्या होता है, ये वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 5 का वर्ग करने पर सिर्फ 5 हो जाएगा और B का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या किया हमने, वर्ग किया, और इस साइड भी होगा वर्ग, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। फिर अर्थात यहाँ देखते हैं तो क्या मालूम चलता है, जो 5 है 1 को विभाजित करेगा, क्योंकि 5 जो है 1 को क्या करेगा, विभाजित करेगा, क्योंकि ये क्या है, बराबर में है, यानी कि ये इसको डिवाइड कर देगा यानी विभाजित करेगा। तब माना कि A बराबर 5 के, A बराबर क्या हमने माना 5 के, जहाँ के क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, समीकरण 1 में A का मान रखने पर, जो समीकरण A आया, यहाँ 1 आया है ना, इसमें A का मान रखने पर A बराबर क्या माना हमने, 5 के, तो यहाँ पे 5 के का मान रखने पर तो क्या आएगा, ये जैसा है तैसा उतर गया, 5B², और जो A है इसके जगह पे हमने क्या रख दिया, 5 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका 5 के का होल स्क्वायर। फिर आगे ये जो 5 है, इधर 5 कितने बार है, यहाँ पे 2 बार है ना, यानी 5 गुने 5 है ना, तो 1 5 से 1 5 हमने काट दिया, तो इधर क्या बचा, B का स्क्वायर, इधर क्या बचा, 5 के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 को 5 है, 1 5 से ये 5 क्या कर दिया, ये काट दिया। अतः यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग कि जो 5 है B को विभाजित करेगा। ऊपर हमने देखा जो 5 है 1 को विभाजित करेगा, और नीचे हमने देखा जो 5 है B को विभाजित करेगा। ये समीकरण क्या हुआ, 2। तो 5 A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी जो 5 है 1 को विभाजित कर रहा है, B को विभाजित कर रहा है, यानी ये दोनों का क्या है, A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो A और B क्या हुआ, अभाज्य संख्या नहीं है। हमने शुरू में ही माना कि A और B अभाज्य संख्या है, लेकिन हमने बनाते हुए पाया कि जो 5 है A को विभाजित कर रहा है और B को विभाजित कर रहा है, जबकि अभाज्य संख्या केवल खुद से विभाजित होता है और 1 से, लेकिन ये 5 से विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। यह विरोधाभास, मतलब ये जो गलत हुआ हमारी त्रुटिपूर्ण यानी गलत कल्पना के कारण हुआ था। हमने गलत कल्पना क्या किया था, शुरू में ही हमने गलत कल्पना किया था कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, अपरिमेय है, लेकिन हमने गलत कल्पना की थी क्या, कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः वर्गमूल 5 यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग कह सकते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिद्ध कीजिए कि
3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या करेंगे, मानेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने शुरू में क्या माना, त्रुटिपूर्ण यानी गलत माना है। तब हम 3 + 2√5 को क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में, क्योंकि हमने क्या माना है, एक परिमेय संख्या है और b बराबर 0 नहीं है और a और b क्या है, अभाज्य पूर्णांक है। तो अब देखेंगे इधर जो 3 इसके प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमने 2√5 को ऐसे ही छोड़ दिया, a/b लिखा और 3 को इधर भेज दिया। फिर जो वर्गमूल 5 यानी √5 है यहीं पर आ गया। 2 देख रहे हैं कि इसके साथ क्या है, गुना के रूप में, तो इधर जाएगा तो इसके साथ भागा के रूप में हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में करके यानी सबके भागा के रूप में हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में करके इसको 2 को भागा के रूप में लिखें, चाहे 1/2 से इसमें गुना कर दे, एक ही बात है। देखते हैं कि a और b क्या है, पूर्णांक है, तो इसलिए ये जो है 1/2, इसको आगे भी लिख सकते हैं आप, 1/2 इंटू a/b माइनस 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए वर्गमूल 5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, यानी ये क्या हो गया, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या क्यों हो गया, क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण यानी गलत कल्पना की थी, यानी यह विरोधाभास यानी यह गलती हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये इसी तरह से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी 3 में क्वेश्चन 3 का 1 है 1/√2, 3 का 2 है 7√5, 3 का 3 है 6 + √2। अब चलिए 3 का 1 बनाते हैं। 3 का 1 क्वेश्चन नंबर है 1/√2। तो हमने जस्ट पीछे वाला के जैसा इसे भी बनाएंगे। माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, तो 1/√2 को a/b के रूप में लिखेंगे और लिखेंगे कि b बराबर 0 नहीं है और a और b क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर क्या करेंगे, b को जब डिवाइड में है यानी भागा में है तो इधर भेजेंगे और 2 को इधर भेजेंगे। तो 2 को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, 2 जो है वर्गमूल में है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 गुने a। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी वर्गमूल 2 गुने a बराबर b, कोई अंतर नहीं है। तो अब देखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर और इधर क्या करेंगे, हम लोग वर्ग करेंगे। इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 को फिर वर्गमूल 2 से गुना करने पर 2 ही आता है, यानी वर्गमूल 2 को क्या किए हम लोग, इसको वर्ग किए तो क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा और a का वर्ग करने पर a का स्क्वायर हो जाएगा और b का वर्ग करने पर b का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ जो 2 है b को क्या करेगा, विभाजित करेगा। जब जो 2 है b स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी जो 2 है b को भी विभाजित करेगा। अब मान लेंगे कि जो b है बराबर 2c है, b बराबर 2c, जहाँ c क्या है, कोई पूर्णांक है। तब समीकरण 1 में क्या करेंगे, b का वैल्यू यानी मान रखेंगे। ये समीकरण 1 है, इसमें b की जगह क्या रखेंगे, 2c, यानी ये जैसा है वैसे उतार देंगे, 2a² और जो b है उसकी जगह क्या रखेंगे, 2c। 2c b का स्क्वायर है तो 2c का होल स्क्वायर। तो अब देखेंगे यहाँ पे 2c कितने बार में आया है, 2 बार आया है, तो यानी 2 गो 2 है और 2 गो
सी है जो गुना के रूप में है, तो 1 से 2 से और 1 2 कट गया, तो इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर। इधर 1 2 कट गया है तो 1 2 है और सी का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर। यह हो गया समीकरण 2। यहाँ पे भी देखते हैं जो 2 है 1 को क्या कर रहा है विभाजित करता है, इसलिए 2 1 को विभाजित करेगा। यहाँ 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 1 को विभाजित करेगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से पता चलता है, यानी समीकरण 1 तथा ऊपर वाला जो 1 था और 2 से पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यानी a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। क्या हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो हमने गलत कल्पना की थी, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है 7 वर्गमूल 5 को सिद्ध करना है कि ये क्या है अपरिमेय संख्या है। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या किया माना कि 7 वर्गमूल 5 यानी 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे 7√5 को a/b के रूप में लिखेंगे, जहां b बराबर 0 नहीं है और a और b क्या है अभाज्य पूर्णांक है, यानी इसको कोई भाग नहीं दे सकता, ये खुद से और एक से भाग लग सकता है इसमें। तो ये 7 जो है वर्गमूल 5 के गुना में है, तो इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा भागा में चला जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि a और b पूर्णांक है, a और b क्या है पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो, क्योंकि ये और ये क्या है बराबर है। यह विरोधाभास यानी यह गलत हमारी त्रुटिपूर्ण यानी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जो हमने गलत कल्पना किए थे। अतः 7√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 प्लस वर्गमूल 2 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या करेंगे 6 प्लस वर्गमूल 2 को मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, फिर 6 प्लस वर्गमूल 2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b बराबर 0 नहीं है तथा a और b अभाज्य पूर्णांक है। फिर जो 6 था इसको इस साइड भेजेंगे जो माइनस में जाएगा, क्योंकि इधर क्या है प्लस के रूप में है 6, इसीलिए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के रूप में लिखेंगे। फिर इसको एलसीएम निकाल कर नीचे b आया, फिर b 1 बार में जाएगा तो यही हो जाएगा, इधर 1 था तो 1 से b में कितना बार में आता है तो b बार में, तो 20 इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a-6b बटा में b। अतः a और b क्या है पूर्णांक है, इसलिए a-6b यानी a-6b बटा में b यानी a-6b बटा में b क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, इसीलिए वर्गमूल 2 भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि वर्गमूल 2 इन सब के बराबर है। परंतु हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, जो हमने गलत कल्पना किया था कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस वर्गमूल 2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। हमने शुरू में क्या किया था इसको गलत कल्पना किया था, लेकिन गलत कल्पना किया था ऊपर सिद्ध किया तो क्या हो जा रहा है परिमेय, तो इसीलिए गलत कल्पना गलत आ रहा है, तो इसीलिए 6 प्लस √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है।
पुराना तथा आने वाला नया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के बगल में लाल रंग के स्थित सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।